वेलकम बैक दोस्तों। जब मैंने सुना कि ये मूवी अमेज़न प्राइम पे रिलीज होने वाली है तो मेरे मुंह से हंसी निकल गई। मतलब बेचारे इस मूवी का ट्रेलर 6 महीने पहले रिलीज कर दिया था और उसी तरह मूवी का रिलीज डेट भी अनाउंस कर दिया था मार्च 25 और समथिंग। लेकिन तभी कोविड-19 आकर सबके सिरों पर हक दिया। बेचारे इस मूवी के मेकर से वेट करते रहे। आखिरकार इन्होंने इस मूवी को अमेज़न प्राइम पे रिलीज कर दिया। एक्चुअली ऐसे बहुत सारी मूवीज थी जो थिएटर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस कुछ अमेज़न में, कुछ नेटफ्लिक्स में, कुछ जी5 में रिलीज हो चुकी है। और अभी तक ऐसे कुछ मूवीज है जो थिएटर में ही रिलीज होने वाली है, चाहे वो बॉलीवुड हो या तो फिर टॉलीवुड हो। तो खैर इस मूवी के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो मूवी का नाम है वी। मूवी रिसेंटली सितंबर 5 अमेज़न प्राइम पे रिलीज हुई है। इस मूवी के डायरेक्टर है मोहन कृष्णा। और कैस्ट की बात करें तो नेचुरल स्टार नानी, सुधीर बाबू, निविदा और सपोर्टिंग एक्ट्रेस में ये मोहतरमा। तो मूवी मुझे बेहतरीन लगी। सच बताया जाए तो ये मूवी थिएटर में वॉचेबल है, ना ही कि मोबाइल स्क्रीन या टीवी में। इस मूवी का मेन प्लस पॉइंट है स्क्रीन प्ले और फोटोग्राफी, और इसी तरह नानी भाई साहब की एक्टिंग। और इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर है यस तमन। तमन के बारे में बात करें तो कॉपी पेस्ट प्लस आल्टर इज इक्वल टू तमन भाई साहब। मतलब आप ही समझ जाओ, लेकिन भाई साहब म्यूजिक अच्छा कंपोज करते हैं। तो खैर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्ट। तो मूवी की शुरुआत में ही एक धांसू पुलिस ऑफिसर की एंट्री होती है और इसका नाम है डीसीपी आदित्य। तो यहाँ पर मुहर्रम के जुलूस में कुछ दंगा फसाद हो चुका है, तो आदित्य इसी दंगे फसाद को कंट्रोल करने के लिए अपनी टीम के साथ यहाँ पर आया है। तो उसी तरह कुछ गुंडों से फाइट करके इस दंगे फसाद को रोक भी देता है। आदित्य धीरे धीरे 1 बाय 1 केस को सॉल्व करते जाता है और इसी तरह देखते ही देखते ये एक सेलिब्रिटी बन जाता है। तो इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और आदित्य को कई सारे मेडल्स आते हैं। तो एक दिन आदित्य किसी पार्टी में होता है, तो यहाँ पर हमारी हीरोइन का इंट्रोडक्शन होता है और इसका नाम है अपूर्वा। अपूर्वा के बारे में बात करें तो ये फिलहाल साइको किलर्स के बारे में रिसर्च कर रही है, मतलब अपनी बुक लिखने के लिए। सिंपल से बताया जाए तो अपूर्वा एक राइटर है। तो इस पार्टी में हीरो हीरोइन की मुलाकात होती है और बातों ही बातों में यहाँ पर एक सॉन्ग शुरू होता है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो खैर जाने दो। उसके बाद हमारे हीरो की एंट्री होती है। तो इसका नाम है फिलहाल नानी। इसका रियल नेम आपको आगे पता चलेगा। तो उसी दिन रात नानी प्रसाद नाम के एक पुलिस ऑफिसर को बहुत बुरी तरह से मार देता है और उसी तरह उसके माथे पर एक नोट भी छोड़ के जाता है जो आदित्य को चैलेंज कर रहा होता है। तो ये मर्डर होने के बाद आदित्य प्रेस मीट बुलाता है और नानी को चैलेंज करता है वो किसी भी तरह करके इस किलर को पकड़ेगा। तो आदित्य प्रसाद की कार हिस्ट्री चेक करने पर अपूर्वा का नंबर फाइंड आउट कर लेता है और आदित्य अपूर्वा को सस्पेक्ट मानता रहता है। तो इसीलिए आदित्य अपूर्वा के घर जाता है। तो आदित्य जब अपूर्वा के रूम में आता है तो अपूर्वा का रूम कुछ इस तरह से होता है जैसा लगता हो ये किसी साइको किलर के रूम में आ गया हो। तो खैर अपूर्वा से पूछताछ करने पर अपूर्वा आदित्य से कहती है कि वो अपने बुक के सिलसिले में एक दिन प्रसाद से मिली थी और उसी तरह उसे कॉल भी किया था, क्योंकि अपूर्वा साइको किलर्स के बारे में बुक लिख रही होती है। उसी के बारे में प्रसाद को कॉल किया था कि तभी नानी आदित्य को कॉल करता है और आदित्य को ये चैलेंज देता है, मैं सारे के सारे 5 मर्डर्स करूंगा, उसमें से एक को तो मैंने मार ही दिया और बचे 4, और बीच बीच में मैं तुमको एक हिंट भी देता रहूंगा कि मैं अगला मर्डर किसका करूंगा और कहां पर करूंगा। अगर इस बीच में तुमने मुझे पकड़ लिया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सुपर कॉप हो, लेकिन इन 4 मर्डर्स के बाद तुमने मुझे नहीं पकड़ा तो तुम खुद अपने मेडल्स लेकर मीडिया के सामने आओगे और उसी तरह तुम्हारी जॉब को रिजाइन कर दोगे। तो खैर आदित्य उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन मूवी है इतना जल्दी तो होने वाली नहीं। ऑफ कोर्स आदित्य फेल हो जाता है। तो प्रसाद की केस को और इन्वेस्टिगेशन करने पर आदित्य को एक और आदमी का पता चलता है जो प्रसाद ने इस आदमी से मुलाकात की थी और इसका नाम है बिल्डर मल्लिकार्जुना, जो फिलहाल मुंबई जा चुका है। तो खैर शाम होने तक मल्लिकार्जुना अपने घर आ जाता है और यहाँ पर मल्लिकार्जुना की एक शॉप ओपनिंग है, उसी की पार्टी चल रही है। तो आदित्य मल्लिकार्जुना से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मल्लिकार्जुना आदित्य से बचने के लिए आदित्य से कहता है मैं अभी अभी मुंबई से आया हूँ, मैं थोड़ा फ्रेश अप होके आता हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स उसी पार्टी में नानी भी मौजूद होता है और मल्लिकार्जुना पर नजरें रखे हुए रहता है। तो थोड़ी देर बाद मल्लिकार्जुना पार्टी छोड़ के गुलछर्रे उड़ाने के लिए अपने गार्डन में आता है। तो यहाँ पर नानी इसे पकड़ लेता है और नानी मल्लिकार्जुना को भी बहुत बेरहमी से गला काट के मार देता है और उसी तरह मल्लिकार्जुना के माथे पर एक नोट छोड़ के जाता है, जस्ट मिस। तो उसी तरह मल्लिकार्जुना के मुंह में एक क्लॉथ पाया जाता है। उस क्लॉथ को फोरेंसिक वाले बाहर निकालते हैं और उस क्लॉथ में एक पहेली मौजूद होती है। तो इस पहेली का ट्रांसलेशन मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, सुनिए। तो एक्चुअली इस पहेली में 3 लाइन्स होते हैं। परिंदा है लेकिन परिंदा नहीं, उसकी दुम कट कर दो।
अंधेरे में सूरज को पकड़ो, राजकुमार का घोड़ा बुला रहा है। तो इस तरह से 3 लाइन की एक पहेली होती है। तो ये देखकर आदित्य को कुछ भी समझ में नहीं आता, तो आदित्य अपूर्वा के घर जाता है। यहाँ पर अपूर्वा आदित्य को विकी नाम के एक शख्स के बारे में बताती है, जो एक दिन प्रसाद ने अपूर्वा के सामने लिया था। तो आदित्य भी उस नोट में यही गौर करता है, मतलब हर एक पेपर के नोट में टॉप एज पर वी शेप का कटिंग होता है, जिसका मतलब है किलर ने अपना सिग्नेचर दिया है। उसी तरह आदित्य अपूर्वा को वो पहेली के बारे में बताता है और उस पहेली को सॉल्व करने के लिए कहता है। अगर अपूर्वा ने ऐसा कर दिया तो अपूर्वा को कंसल्टेंट की जॉब मिल सकती है। तो आदित्य उसी तरह उस कपड़े को लेकर फॉरेंसिक लैब में जाता है उसे टेस्ट करवाने के लिए। तो और इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान आदित्य को विकी नाम के एक शख्स के बारे में पता चलता है और विकी एक लॉज के होटल में था जो मल्लिकार्जुना से डीलिंग थे। तो उसी वक्त विकी के बगल के कमरे में ही नानी भी मौजूद होता है। तो आदित्य नानी को इग्नोर करते हुए विकी को वहां से पुलिस स्टेशन ले जाता है। तो पुलिस स्टेशन लाके पूछताछ करने पर विकी आदित्य को ये बताता है कि चंद दिनों पहले एक आदमी इसके पास आया था, प्रसाद और मल्लिकार्जुना के बारे में बहुत सारे सवाल किया था। और आदित्य नानी की कॉल रिकॉर्डिंग आवाज विकी को सुनाता है। ये वॉइस सुनकर विकी पहचान लेता है कि यही आदमी मेरे पास आया था। तो उसके बाद अपूर्वा आदित्य को कॉल करके ये बताती है कि अगला मर्डर शायद हैदराबाद में नहीं होगा और ये मेरा पक्का दावा है, और नेक्स्ट मर्डर कहाँ पे होने वाला है उसका एड्रेस उस पहेली में मौजूद है। हमको उस पहेली को सुलझाना होगा। तो खैर उसी बातों ही बातों में अपूर्वा आदित्य से कहती है कि आज मेरा बर्थडे है, शाम को हमारे घर आ जाना, आज तुम्हारे लिए स्पेशल पार्टी है। तो उसी तरह यहाँ पर एक सॉन्ग चलता है जो मुझे अच्छा लगा, म्यूजिक भी बेहतरीन है। तो खैर जब अपूर्वा, उसकी फैमिली और आदित्य ये चारों बैठकर बात कर रहे होते हैं तो आदित्य को इस पहेली के बारे में क्लू मिल जाता है और बहुत सोचने पर आदित्य इस पहेली को सॉल्व कर लेता है। तो यहाँ पर मैं आपको इस पहेली का आंसर बताता हूँ, सुनिए। परिंदा है लेकिन परिंदा नहीं, उसकी दुम कट कर दो। इसका मतलब है बॉम्बे डक नाम की एक मछली है। तो यहाँ पर बॉम्बे डक, डक एक परिंदा है, तो बॉम्बे डक में से डक को कट कर दिया जाए तो बॉम्बे बचता है। इसका मतलब अगला मर्डर बॉम्बे में होने वाला है। और नेक्स्ट लाइन है अंधेरे में सूरज को ढूंढो। तो बॉम्बे में फेमस प्लेस एक है और वो है अंधेरी, और सूरज कहाँ से उगता है? ईस्ट से, मतलब अंधेरी ईस्ट। उसके बाद तीसरी लाइन है राजकुमार का घोड़ा बुला रहा है। तो महाराष्ट्र में फेमस किंग कौन है? शिवाजी। शिवाजी का घोड़े का नाम विश्वास था और यहाँ पर विश्वास एक होटल का नाम है और किलर विश्वास नाम के एक होटल में छुपा है। तो इस पहेली का यही मीनिंग है। तो खैर यहाँ पर नानी ऑलरेडी मुंबई पहुंच चुका है और के नाम के एक डॉन से मिलता है और के से एक फेक डीलिंग करने लगता है और देखते ही देखते नानी के को भी मार देता है। जब नानी वहाँ से भाग रहा होता है तो उसी वक्त आदित्य और उसकी टीम वहाँ पर आ जाती है और आदित्य नानी को देखकर उसे चेस करने लगता है, लेकिन यहाँ पर नानी जीत जाता है। आदित्य नानी को पकड़ नहीं पाता। तो खैर के पास आने के बाद इसके माथे पर भी एक नोट मिलता है और इस नोट का मीनिंग है इस बार गोल्डन बॉय को महंगी वाइन पिलाएंगे। और उसी वक्त नानी आदित्य को एक स्कूल की फोटो भेजता है। आदित्य ये फोटो देखकर पहचान लेता है कि उस फोटो में जो बच्चा है ये खुद है और इसके पीछे जो एक और बच्चा है और वो और कोई नहीं, नानी है। लेकिन आदित्य इस बच्चे को पहचान नहीं पाता। तो इस बच्चे के बारे में पता करने के लिए आदित्य अपने स्कूल मतलब वैजाग जाता है और वहाँ के टीचर से इस बच्चे के बारे में पूछताछ करने लगता है। तो इसी पूछताछ के दौरान आदित्य को एक और आदमी के बारे में पता चलता है और इसका नाम है रत्न कुमार। आदित्य रत्न कुमार के घर जाता है जो एक्स मिलिट्री ऑफिसर है, जो फिलहाल इसके पैर नहीं है। और रत्न कुमार आदित्य को विष्णु के बारे में बताता है और यहाँ पर नानी का नाम विष्णु है। एक्चुअली विष्णु एक मिलिट्री ऑफिसर था जो कोई भी मिशन दो उसे कंप्लीट करके ही वापस आता है बिना डरे। तो खैर एक मिशन कंप्लीट होने के बाद विष्णु और रत्न कुमार ये दोनों छुट्टी पे बाहर आते हैं और इसी दरमियान में विष्णु को एक लड़की दिखती है और इसका नाम है साहिबा और विष्णु को पहली नजर में प्यार हो जाता है और देखते ही देखते ये दोनों करीब आते हैं और ये दोनों शादी कर लेते हैं। उसी तरह विष्णु बाप भी बनने वाला होता है। तो चंद दिनों बाद विष्णु को मिलिट्री के तरफ से फिर से वापस बुलाया जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि विष्णु और साहिबा ये दोनों अनाथ है। तो विष्णु साहिबा को अकेला छोड़ के जाना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरन विष्णु को जाना पड़ता है और चंद दिनों बाद ही विष्णु लीव के लिए अप्लाई करता है, लेकिन इसका हायर ऑफिशियल इसको लीव देने से मना कर देता है कि तभी एक और मिशन इनके सामने आता है। तो इस मिशन में विष्णु एक्टिव से नजर नहीं आता और ये बात रत्न कुमार ने गौर किया था।
तो जब ये लोग मिशन के लिए जा रहे होते हैं तो टेररिस्ट इनकी बस को बम से उड़ा देते हैं और इस ब्लास्ट में कई सारे जवानों की मौत हो जाती है। और इसी बम ब्लास्ट में रत्न कुमार ने अपने पैरों को खो दिया था। जब रत्न कुमार अपनी आंखें खोला था तो विष्णु उस नदी में बह के चला जा रहा था। तो खैर थोड़ी दिनों बाद रत्न कुमार को ये बात पता चलती है कि हैदराबाद में साहिबा की मौत हो चुकी है। उसी तरह विष्णु का भी अता पता नहीं होता। तो खैर इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आदित्य को रशीद नाम के एक कार मैकेनिक के बारे में पता चलता है और रशीद आदित्य को बताता है कि साहिबा हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और मैंने साहिबा को आखिरी बार उस गोल्ड शॉप में देखा था। उसके बाद साहिबा मुझे कभी नहीं दिखी। तो उसके बाद आदित्य और मंसूर ये दोनों उस गोल्ड शॉप जाते हैं। तो ये आदमी आदित्य से कहता है हर रोज कई सारे लोग आते हैं, मैं किसको पहचानूं और ये इंसिडेंट तो साल पुराना है, मैं कैसे याद रखूं। तो खैर आदित्य मंसूर को इस आदमी पर नजरें रखने के लिए कहता है। तो खैर उसी दिन विष्णु आदित्य को कॉल करके कुछ बातें बताने लगता है। मतलब विष्णु आदित्य को करेक्ट पुलिस ऑफिसर समझ रहा होता है। एक्चुअली में आदित्य ऐसे टाइप का ऑफिसर नहीं है। तो खैर इसी बीच आदित्य को एक औरत के बारे में पता चलता है और इसका नाम है रमणी और वो गोल्ड शॉप वाला रमणी के पास आया था। इन दोनों में कुछ बातचीत हुई थी। आदित्य रमणी से पूछताछ करने पर रमणी आदित्य से बताती है कि 5 साल पहले ये एक गर्ल्स ऑर्फनेज चलाती थी और इस हॉस्टल में सारे के सारे अनाथ बच्चियां थी और चोरी चुपके रमणी उन बच्चियों को जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूट में ढकेल रही थी और रात में उन बच्चियों को कई दूसरे लोगों के साथ भेजती थी। तो इस काम में प्रसाद भी रमणी का साथ दिया था और पहला मर्डर इसी का हुआ है। तो उसी हॉस्टल में एक दिन 5 लोग आकर एक लड़की का रेप कर देते हैं और उसी कमरे में उस लड़की की एक फ्रेंड होती है जिसका नाम है आयशा। आयशा चोरी चुपके उस चीज को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और अपनी जान बचाते हुए उस हॉस्टल से भाग निकलती है। वहाँ से निकलकर आयशा सादिक नाम के एक लोकल डॉग के पास जाती है पनाह मांगने के लिए। तो सादिक उस वीडियो में होम मिनिस्टर के बेटे को देखता है। उसी तरह मल्लिकार्जुना को और कुछ लोगों को उस वीडियो में देखता है। इस वीडियो को देखकर सादिक की नीयत बदल जाती है और होम मिनिस्टर को कॉल करके उसे ब्लैकमेल करने लगता है। उससे बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की डिमांड करता है। तो जिस दिन मुहर्रम का जुलूस होता है तो उस दिन होम मिनिस्टर सादिक को मारने के लिए वहाँ पर अपने आदमियों को जमा करता है और उसी तरह वहाँ पर दंगा फसाद होने लगता है और उसी दंगा फसाद में होम मिनिस्टर के आदमी सादिक को और उसकी फैमिली को मार देते हैं। और ऑफ कोर्स ये सीन मूवी के स्टार्टिंग का सीन है जहाँ पर प्रसाद आदित्य को भटका देता है। उसके बाद आदित्य रमणी को साहिबा की फोटो दिखाकर इसके बारे में पूछता है। तो रमणी कहती है मैं इस लड़की को नहीं जानती और उस दिन मैंने इस लड़की को नहीं देखा। तो खैर यहाँ पर विष्णु एक और आदमी का मर्डर कर देता है। विष्णु पिघलता हुआ सोना इस आदमी को पिलाता है जिसकी वजह से इस आदमी की मौत हो जाती है और यही इस पहेली का आंसर है। गोल्डन बॉय को महंगी वाइन पिलाएंगे। तो उसके बाद फाइनल टारगेट है होम मिनिस्टर का बेटा रंजीत जो फिलहाल थाईलैंड में मौजूद है। वहाँ पर पार्टी वार्टी कर रहा होता है। आदित्य अपनी टीम को लेकर थाईलैंड पहुँचता है और उसी तरह विष्णु भी वहाँ पर कब का पहुँच चुका होता है। तो थोड़ी देर बाद विष्णु रंजीत को मारने की कोशिश करता है लेकिन रंजीत के आदमी विष्णु पर भी फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो खैर कुछ फायरिंग वगैरह होने के बाद एट लास्ट विष्णु रंजीत को मार देता है और उसी तरह रंजीत के माथे पर एक नोट छोड़ के जाता है और उस नोट में ये लिखा हुआ रहता है फिर मिलेंगे। अब चूंकि आदित्य इस चैलेंज को हार चुका है तो आदित्य अपने सारे मेडल्स को लेकर मीडिया के सामने आता है और अपने जॉब को रिजाइन कर देता है। तो उसके चंद दिनों बाद पुलिस ये झूठी खबर फैला देती है कि उन्होंने उस मर्डरर का एनकाउंटर कर दिया जिसने उन 5 लोगों को मारा था। तो वो न्यूज देकर विष्णु आदित्य को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाता है। तो आदित्य विष्णु से पूछता है तुमने एड्रेस नहीं बताया, हम कहाँ पर मिले। तो विष्णु आदित्य से कहता है मैंने तुमको ऑलरेडी क्लू बता दिया है। तो बाद में पता चलता है कि वो एड्रेस और कुछ नहीं थाईलैंड ही है, इसीलिए विष्णु ने वो नोट को छोड़ा था फिर मिलेंगे। इसका मतलब है हम फिर इसी जगह पर मिलेंगे। तो यहाँ पर आदित्य विष्णु को एक शॉकिंग न्यूज बताता है। जिस दिन विष्णु ने यहाँ पर आकर रंजीत के आदमियों को मार रहा था उसी वक्त आदित्य ने भी रंजीत के लोगों को मारना शुरू कर दिया था। मतलब आदित्य ने विष्णु की हेल्प की थी क्योंकि आदित्य को इन्फॉर्मेशन आई थी कि इसके टीम में 2 मोल्स थे और उन लोगों का प्लान था कि वो लोग आदित्य और विष्णु को मार दे और आदित्य ने उन मोल्स को फाइंड आउट करके उस दिन उन दोनों को भी मार दिया था। उसके बाद आदित्य विष्णु को साहिबा के बारे में पूछता है आखिरकार साहिबा को क्या हुआ था। तो विष्णु आदित्य को बताने लगता है जब विष्णु नदी में बह गया था
तो वहाँ के कुछ गांव वाले विष्णु को बचा लिया था और उसी तरह उसका ट्रीटमेंट भी किया था और अपनी वाइफ से बात करने के लिए उसको एक फोन दिया था, लेकिन साहिबा का फोन नहीं लग रहा था। तो उसी वक्त विष्णु ने अपना मेल ओपन किया और उस दिन साहिबा ने विष्णु को ये वीडियो भेजा था। जिस दिन वो लोग आयशा को मारने आ रहे थे तो आयशा अपनी जान बचाने के लिए एक गोल्ड शॉप में चली जाती है। तो उसी शॉप में साहिबा भी होती है। साहिबा उस बच्ची को वॉशरूम में छुपा लेती है और उसी वक्त इस वीडियो को शूट करके उसने मेल भेज दिया था। और जब वो लोग साहिबा और आयशा को फाइंड आउट कर लिया था तो साहिबा उस बच्ची को मारने नहीं देती, लेकिन आखिरकार वो लोग साहिबा और आयशा को मार ही देते हैं। और उसी तरह आदित्य फिर से जॉब में ज्वाइन हो जाता है विष्णु के वीडियो को मीडिया के सामने रखकर। उसी तरह अपूर्वा भी अपनी बुक कंप्लीट कर देती है और इस बुक का नाम होता है साहिबा। और अपूर्वा इस बुक की एक कॉपी विष्णु को भी भेजती है और यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। नानी की ये 25th फिल्म है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।